इसमें तो कुछ नहीं होता ना, ये तो है ना। मैं पकड़ रही हूँ प्रॉब्लम सर आपकी तार। आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में हुई। बैठक जिसे आप इमरजेंसी बैठक या अर्जेंट बैठक कह सकते हैं, शॉर्ट नोटिस पर बुलाई गई थी। मुख्य रूप से इसमें आज कोविड-19 की स्थिति को लेकर के जो प्रेजेंटेशन की गई और प्रदेश में जो संक्रमण के बढ़ते हुए केसेस हैं, जिसमें 4 जिलों में तो रात का कर्फ्यू लगाना पड़ा है, बहुत सारे नई रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो प्रदेश की जनता पर लगाई हैं। सोशल गैदरिंग्स में 50 की संख्या तक सीमित किया है कि उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात से बहुत चिंतित हैं कि जो प्रदेश कोविड-19 की स्थिति को टैकल करने में अव्वल था, आज उसमें जो है वो हम पीछे हो रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं। इस कारण से आज जो है वो सभी प्रकार की जो हमारी शक्तियां हैं, उनका प्रयोग हम इस कोविड-19 को रोकने के लिए, इस बढ़ते हुए अपसर्ज को रोकने के लिए जो है करें। इसलिए जब ये स्थिति नहीं थी, केसेस कम थे, संभावना थी कि हम इन केसेस के रहते हुए जो है वो अन्य गतिविधियां भी कर सकेंगे। इसलिए हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया था कि हम जो प्रतिवर्ष विंटर सेशन धर्मशाला में करते हैं, वो इस वर्ष भी हम करें और उसको 7 दिसंबर से 11 दिसंबर तक 5 सिटिंग्स के लिए सत्र का आह्वान किया गया था। लेकिन आज की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन लगाते जो कहा था कि जान है तो जहान है, इसलिए प्रथम प्राथमिकता हिमाचल प्रदेश की जनता की जान को बचाना, कोविड के बढ़ते हुए संक्रमण को रोकना, ये आज की प्राथमिकता है। इसलिए मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि माननीय राज्यपाल से संस्तुति की जाए कि जो पहला निर्णय था सत्र को बुलाने का, उसे जो है वो रोक दिया जाए। धर्मशाला में अब 7 से 11 दिसंबर तक सत्र विधानसभा का नहीं होगा, क्योंकि संवैधानिक दृष्टि से हम 18 मार्च तक कभी भी सत्र बुला सकते हैं, क्योंकि हमारा जो पुराना सत्र था वो 18 सितंबर को खत्म हुआ था और संविधान की व्यवस्था है कि 6 महीने में आपको 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल दृष्टि से जो है वो हम 18 मार्च तक कभी भी सत्र बुला सकते हैं। इसलिए अभी बुलाने की कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन जनता की जो आज कोविड-19 की स्थिति है, उसमें जिस प्रकार से संक्रमण बढ़ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने ये निर्णय लिया है कि ये विंटर सेशन इस बार ना हो। इसके अतिरिक्त जो कोविड-19 की स्थिति
बढ़ते हुए संक्रमण के कारण बहुत सारे निर्णय जो है इससे पूर्व में सरकार ने लिए हैं। जैसे फिर से 4 जिले शिमला, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी, इसमें नाइट कर्फ्यू लगाया है। रात को 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पूरे 4 जिलों में कर्फ्यू रहेगा। साथ ही एक निर्णय जो है वो सरकार ने लिया है कि हर प्रकार की सोशल ड्रिंक्स 50 से अधिक संख्या नहीं होगी और इसका सख्ती से पालन हो। मास्क अगर कोई नहीं लगाएगा तो 1000 रुपये का जुर्माना होगा। लेकिन आज निर्णय लिया गया है कि अगर सोशल गैदरिंग्स 50 से ज्यादा वायलेशन की तो 5000 रुपये का जुर्माना फर्स्ट इंस्टांस में होगा। अगर वायलेशन को नहीं रोका गया तो उसके बाद जो है वो पीनल कार्रवाई अंडर पुलिस रूल्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है किया जाएगा, जिसमें सजा का प्रावधान भी है और जुर्माने का प्रावधान भी है। तो इस बात का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि शादियां हो जाएंगी, बाकी सारी सोशल गैदरिंग हो जाएंगी, बच्चों का मुंडन हो जाएगा, लेकिन अगर जान ही नहीं बचेगी तो फिर ये सब प्रकार के फंक्शंस जो हैं वो बेमानी हो जाएंगे। इसलिए ये बहुत सख्त निर्णय, बहुत ही हैवी हार्ट के साथ जो है वो लेना पड़ा है। किसी भी प्रकार के सोशल गैदरिंग के लिए एसडीएम से परमिशन लेना आवश्यक होगा। जिस भी स्थान का है उस स्थान का जो एसडीएम होगा वो पूरी कोविड-19 की जो एसओपी हैं उनके साथ जो है वो बताएगा कि ये पालन करना है और ऑर्डर देगा और परमिशन मिलेगी, और उसकी अगर वायलेशन करेंगे तो फिर उसमें जो है वो एक्शन होगा। सभी स्थानों पर जो है जो एसडीएम है, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, जिनको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर्स हैं, वो उनको अलग अलग एरिया जो है उस क्षेत्र में जो है एसडीएम द्वारा बांटा जाएगा और वो इस सब प्रकार के निर्णयों का सख्ती से पालन कराने के लिए जिम्मेदार होंगे। मिनिस्टर्स, एमपीज, एमएलएस 15 दिसंबर तक किसी भी प्रकार का कोई एक्चुअल प्रोग्राम नहीं करेगा। अगर कोई भी कार्यक्रम करना है, शिलान्यास, उद्घाटन या किसी भी प्रकार की गैदरिंग, तो वो वर्चुअली ही होगी। एक्चुअल जो है वो कार्यक्रम में नहीं जाएगा। सभी मंत्री जो जिस जिले के प्रभारी हैं वो उस जिले में कोविड-19 की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए जो है वो जिम्मेवार होंगे। वो अपने अपने जिलों में ही इसकी व्यवस्था करेंगे। वहाँ पर जो होम आइसोलेशन में हैं या हॉस्पिटल में दाखिल हैं, उन सब से आवश्यकता हुई तो बात भी करेंगे। वहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं मेडिकल, उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। ज़रूरत हुई तो उसके ऊपर निर्देश देंगे। लेकिन किसी भी प्रकार की वर्चुअल मीटिंग में कोई भी मंत्री, विधायक या एमपी जो है वो नहीं जाएगा। सब प्रकार की जो है ये बंदिश जो है वो उनके ऊपर लगा दी गई है। मुख्य रूप से जो है वो आज के बाकी आपको सब बता दिए हैं पहले भी, क्योंकि जहाँ जहाँ जिन हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी है उसकी व्यवस्था कर दी गई है। कहीं पर स्टाफ की कमी ज़्यादातर बताई जा रही थी, वो आईजीएमसी में भी, नेरचौक में भी, टांडा में भी, और उसके अतिरिक्त डीडीयू में भी और कुल्लू में भी चाहे जो स्टाफ नर्स हैं, वार्ड बॉयज़ हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वो आउटसोर्सिंग से भरे जाएंगे
और डॉक्टर्स जो हैं वो इधर भेज दिए गए हैं। शिमला ज़िला में खनेरी और रोहड़ू, उसमें जो है एडिशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, ताकि अगर ज़्यादा अपसर्ज होता है, हालांकि अभी वैसी स्थिति नहीं है, अभी डीडीयू में 115 की कैपेसिटी है, लेकिन उसके मुकाबले 94 ही पेशेंट हैं। इसी प्रकार से जो है वो आईजीएमसी में भी अभी जो है वो ओवरलोड या ओवरफ्लो की जो है स्थिति नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति ना आए उसके लिए, और साथ ही साथ सर्दियों में रास्ते बंद हो जाते हैं, खड़ा पत्थर बंद हो जाता है, इधर से ओडी बंद हो जाती है, तो किन्नौर के पेशेंट्स के लिए, रोहड़ू के पेशेंट्स के लिए, रोहड़ू सिविल हॉस्पिटल और खनेरी का जो सिविल हॉस्पिटल है उसमें ऑक्सीजन की और बाकी फैसिलिटीज़ जो है मेडिकल, वो वहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि वहाँ पर जो है वो पेशेंट्स की देखभाल जो है वो प्रॉपर हो सके। क्योंकि इसके लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, मुख्य रूप से ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है, और अगर बहुत सीरियस पेशेंट हो तो आईजीएमसी में जो है उसे लाया जा सकता है। लेकिन इनकी व्यवस्था जो है वो रोहड़ू और खनेरी में ही जो है वो की जाएगी। तो मुख्य रूप से जो है वो आज की जो कैबिनेट थी वो कोविड की स्थिति के ऊपर ही जो है वो ज़्यादा जो है वो उसका दारोमदार था। लेकिन ये सख्ती से जो है वो इन सभी आदेशों का पालन करें। ये कहा जाता है बहुत सारे लोग कि जी रोल बैक कर रहे हैं, लेकिन जब ये स्थिति थी तब इतने लोग संक्रमित नहीं हुए थे जितने नवंबर मास में हुए थे। नवंबर में डेथ्स भी ज़्यादा हुई हैं और संक्रमण भी ज़्यादा हुआ, एक्टिव केसेस भी ज़्यादा आए हैं। इसलिए इसको देखते हुए जो है वो हमको ये सारे निर्णय लेने पड़ रहे हैं, और इसीलिए हमने कहा है कि पहले जो है वो जान बचाना ज़रूरी है। अगर जान बचेगी तभी तो बाकी चीज़ें जो है वो की जा सकेंगी। इसलिए इसका महत्व जो है वो ज़्यादा है। इसलिए ये सारे निर्णय जो है वो हमको लिए, मंत्री इत्यादि जो है वो मॉनिटरिंग करेंगे, ऑफिसर्स की मीटिंग्स करेंगे, हॉस्पिटल्स में जाने की ज़रूरत है हॉस्पिटल में जाएंगे, पेशेंट्स के साथ बातचीत करें। ये सब जो एमएलए इत्यादि को कहा है कि अपने क्षेत्रों में जो होम आइसोलेशन में हैं या हॉस्पिटल में हैं उन सब से बातचीत भी करें, क्योंकि जो पेशेंट्स हैं उनका सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो उनका मनोबल बढ़ाने का है। सबको पता है कि दवाई नहीं है, लेकिन उनका मनोबल बढ़े, क्योंकि जब आइसोलेशन में रहता है तो कई प्रकार की जो है वो मानसिक विकृतियाँ जो है वो आ जाती हैं। इसलिए इस पर जो है विशेष रूप से जो है वो इस मंत्रिमंडल में जो है वो एम्फेसिस दिया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य जो है वो आइटम्स भी थी, जिसमें एक आप लोगों को पहले ध्यान होगा, रूल्स में टीसीपी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग रूल्स हैं उसमें परिवर्तन किया गया था कि जिनके पास जो सेटबैक हैं घरों में, सड़क के किनारे घर हैं, वहाँ पर गाड़ी खड़ी कर सकते हैं पार्किंग के लिए, तो वो पार्किंग की सुविधा उनको दी जाए, ओपन रूफ पार्किंग वो वहाँ बना सकेंगे। उसके रूल्स जो है अप्रूव किए थे कैबिनेट ने। फिर उसके बाद ऑब्जेक्शंस इनवाइट किए थे उसमें लोगों के, तो ऑब्जेक्शंस आए नहीं, उसमें 6-7 जो है सुझाव की तरह के ऑब्जेक्शन आए थे। उसके बाद आज वो फाइनल कर दिए हैं रूल, और अब जो है वो जो सिविक बॉडीज़ हैं या जिससे भी परमिशन की जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है, वो पार्किंग के लिए ओपन एयर पार्किंग जो है वो ओपन टू द एयर जो है वो रूफ नहीं होगा, उसमें टेम्परेरी स्ट्रक्चर होगा पार्किंग का, वो बनाने की इजाज़त उनको मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त जो है वो 2-4 और छोटी छोटी थी, लेकिन मुख्य रूप से जो है आज का जो निर्णय थे वो इन दो थे। विंटर सत्र अब होगा ही नहीं, या फिर जनवरी से मार्च के बीच में हो सकता है? वो बाद में जब ये सारी कोविड की स्थिति को देखते हुए देखा जा सकता है। वो आवश्यक नहीं है, ये कोई रूल्स में या कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं है इसका। कॉन्स्टिट्यूशन में 6 महीने का गैप होना चाहिए, से ज़्यादा नहीं हो सकता। वो 18 मार्च तक हो सकता है। उसमें बजट सेशन जरा जल्दी हो सकता है, बजट सेशन होगा तो उसको जल्दी बुलाया जा सकता है। जैसी स्थिति होगी उस हिसाब से जो है वो किया जाएगा।
सर 35 सीटिंग का वो रूल है, वो कोई जरूरी नहीं है, उसके लिए अगली बार एग्जाम्पशन ले ली जाएगी। सर देखिए रूल्स जो हैं वो सब जान के लिए हैं, जान नहीं होगी तो ये रूल्स भी नहीं चलेंगे। सर विधानसभा सत्र नहीं हो रहा है और पंचायत चुनाव भी ड्यू है, तो क्या उनको भी पोस्टपोन करने का है कुछ? अभी जो है ये 6-7 दिसंबर को था पंचायत चुनाव और ज्वेलरीज के चुनाव जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है। 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसके मुताबिक जो है वो 5 साल से एक भी दिन जो है बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसलिए जब ड्यू डेट है 18 जनवरी और 22 जनवरी, उससे पहले चुनाव कराना आवश्यक है। लेकिन सत्र को अभी जो है वो चलाना वो संवैधानिक जो है वो व्यवस्था नहीं है, वो हमने बुलाया है। हिंदुस्तान के बहुत कम ऐसे प्रदेश होंगे जहां पर सत्र हुए हैं। हमने पिछला सत्र जो है 10 दिन का किया है, हमें हरियाणा में जो है 2 घंटे का सत्र हुआ है, पंजाब में होता ही नहीं है सत्र। सारे देश भर में जो है वो विधानसभाएं जो है वो 1-1, 2-2 दिन चलती है। यहाँ तो लोकसभा और राज्यसभा का भी 10 सीटिंग हुई हैं, हमारी विधानसभा की 10 सीटिंग हुई हैं। हम जो है वो हमारी इंटेंशन ठीक थी, इसलिए हमने जो है वो सत्र बुलाया था। लेकिन कोविड की स्थिति में जो है वो सबकी जो है वो यहाँ तक के 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री ने बिल्कुल मना किया, दूसरे ने धर्मशाला में करने से मना किया है। अधिकांश विधायक, कांग्रेस के विधायक, आप लोग भी मीडिया में लिखते हैं, उन्होंने मीडिया में कहा कि नहीं होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं शिमला में होना चाहिए। तो इसलिए इन सारी स्थितियों को देखते हुए जो है ये निर्णय लिया गया है कि सत्र ना हो। सर जिस तरह से डिजास्टर एक्ट लागू है पूरे देश में, प्रदेश में भी, तो क्या ऐसे में भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रावधान नहीं है कि पंचायत चुनाव को पोस्टपोन करना? डिजास्टर एक्ट में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं हो सकता। दुनिया का, हिंदुस्तान का कोई भी कानून जो है कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है पार्लियामेंट करती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एसेंट देता है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी उससे ऊपर नहीं है। सर सभी कार्यक्रम जो है सरकार ने वर्चुअली करने के लिए कहा है, लेकिन कल डीसी और एसपी की बैठक हो रही है सर इस दौरान। तो डीसी और एसपी की बैठक होगी, 50 से कम लोग होंगे, उसमें कहाँ रोक है। वर्चुअल का मतलब है पब्लिक प्रोग्राम नहीं करने हैं हमने। अगर 50 लोगों से कम जो है मिलते हैं तो मिल सकते हैं, लेकिन हम पब्लिक प्रोग्राम नहीं करेंगे। हम कोई उद्घाटन नहीं करेंगे, कोई शिलान्यास नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ 50 लोगों तक आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए वर्चुअली करना है। लेकिन 50 की संख्या तक अगर कोई मीटिंग होती है, और ये मीटिंग भी कोविड-19 की स्थिति को मॉनिटरिंग करने के लिए है, डीसी और एसपी यही तो कर रहे हैं, मॉनिटरिंग सारा काम तो यही कर रहे हैं नीचे। सर थोड़ा सा एक क्लैरिटी नहीं आई, पंचायत चुनाव को लेके क्या स्थिति है, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है सर, थोड़ा इस पर थोड़ा ब्रीफ करें सर। देखिए आज कैबिनेट का एजेंडा ये नहीं था, मैं सिर्फ कैबिनेट की बैठक की जो है ब्रिंग करता हूँ। कैबिनेट बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं वो मैंने आपको बता दिया। इसके वैसे हो क्या सकता है, पंचायत चुनाव को लेके बहुत सारे लोग जानना भी चाहते हैं। पंचायत के चुनाव जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जिस दिन पंचायत और यूएलबीज के टाइम खत्म हो जाता है 5 साल का, उसके बाद वो भंग हो जाती है। इसलिए जो है वो लोकतंत्र का ये सबसे अहम जो व्हीकल है, ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी, वो किसी जो है वो सेक्रेटरी या अधिकारियों की जिम्मे नहीं छोड़ी जा सकती है। तो इसलिए अभी तो 15 दिसंबर तक जो निर्णय भी लिए हैं हमने ये वर्चुअल वगैरह के, 15 दिसंबर तक के निर्णय हैं। उसके बाद हमें उम्मीद है कि भी हम जो है वो स्थिति जो है वो कंट्रोल में होगी। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि कुछ केसेस, जैसे जैसे शादियां कम हो रही हैं वैसे वैसे जो है केसेस भी कम हो रहे हैं। सर कैबिनेट में कुछ गाड़ियां खरीदने का भी मामला है? कुछ गाड़ियां नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं है, आपको जानकारी होगी। वो एक आधी गाड़ी जो है वो कहीं, ये भी एक ये कि हम यहाँ पर कैबिनेट में देते हैं परमिशन, अदरवाइज गाड़ियाँ तो नीचे जो है लोग डीसी अपने लेवल पर खरीद सकता है, बाकी स्टेट्स में जाओ वहाँ तो सर सिर्फ रिप्लेस करनी होती है, जो एक खराब हो गई है दूसरी गाड़ी ले लेते हैं। सर कितनी गाड़ियों की परमिशन? कोई नहीं है, कितनी गाड़ियाँ नहीं है, गाड़ियाँ जहाँ शब्द काट लो आप। आप आधी अधूरी से इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं चलेगा। सर क्या हिमाचल सरकार आने वाले समय में पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने के बारे में विचार कर रही है? आवश्यक होगा तो देखेंगे, अभी नहीं है, अभी जो है कोई इसकी आवश्यकता नहीं है।
सर एक किसानों से रिलेटेड मुद्दा है। अभी नहीं ये